नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे की प्रोविजंस ऑफ न्यू आईटी रूल्स ऑफ 2021 जिसका पूरा नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स ऑफ 2021। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएरीज को कहा था कि आप इन न्यू आईटी रूल से कंप्लाई करिए विद इन 3 मंथ, बट किसी भी सोशल मीडिया इंटरमीडिएरी ने अभी तक कंप्लाई नहीं किया है। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 15 दिन का उनको एक्सटेंशन दिया है, 15 डेज का। तो यहां पर यह समझ लेना जरूरी है कि सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएरीज कौन सी होती हैं, और अगर ये सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएरीज न्यू आईटी रूल से कंप्लाई नहीं करती हैं तो उनको कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएरी कंपनी किसे कहा जाता है। सो ऐसी सोशल मीडिया कंपनी जिनके पास मोर देन 50 लाख रजिस्टर्ड यूजर्स हैं वो कंसीडर किए जाते हैं सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएरीज। अब की प्रोविजंस देख लेते हैं न्यू आईटी रूल्स के। तो पहला की प्रोविजन यही है कि सोशल मीडिया कंपनीज को प्रोहिबिट किया जाएगा फ्रॉम होस्टिंग और पब्लिशिंग एनी अनलॉफुल इंफॉर्मेशन। ये अनलॉफुल इंफॉर्मेशन किसके रिलेशन में होगा? इट विल बी इन रिलेशन टू द इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, पब्लिक ऑर्डर, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन कंट्रीज। सेकंड, मान लीजिए ऐसा इंफॉर्मेशन पब्लिश कर दिया गया है या होस्ट कर दिया गया है, सो गवर्नमेंट ऐसे इंफॉर्मेशन को हटा सकती है या हटाने के लिए कह सकती है, टेक डाउन कर सकती है विद इन 24 आवर्स, और यूजर को एक नोटिस दिया जाएगा बिफोर हिज और हर कंटेंट इज टेकन डाउन। Thirdly, the government can direct messaging platform to tie the identity of the user with the message transmitted by him or her for strengthening traceability। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है कि गवर्नमेंट डायरेक्ट कर सकती है मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को टाई करिए आप आइडेंटिटी ऑफ द यूजर विद द मैसेज ट्रांसमिटेड बाय हिम और हर फॉर स्ट्रेंथनिंग ट्रेसेबिलिटी। इसकी वजह से क्या होगा, व्हाट्सअप कह रहा है कि इंड टू इंड डिस्क्रिप्शन टूट जाएगा, क्योंकि इंड टू इंड इंक्रिप्शन में क्या होता है कि जो मैसेज सेंड किया जाता है वो केवल रिसीवर और सेंडर ही पढ़ सकते हैं, बीच में कोई इंटरमीडिएट उसको नहीं पढ़ सकता है। लेकिन जब यहाँ पर आइडेंटिटी ऑफ द यूजर को टाई किया जाएगा तो उसकी वजह से इंड टू इंड इंक्रिप्शन टूट सकता है, और इसी कंसर्न को लेकर व्हाट्सअप दिल्ली हाईकोर्ट अभी पहुंचा है। सो चौथा आईटी रूल क्या कहता है, चौथा की प्रोविजन क्या कहता है? फोर्थ कहता है कि आईटी रूल कॉल फॉर सोशल मीडिया कंपनीज टू पब्लिश अ मंथली कंप्लायंस रिपोर्ट। एक मंथली कंप्लायंस रिपोर्ट इनको पब्लिश करनी होगी अंडर न्यू आईटी रूल्स ऑफ 2021। और पांचवा प्रोविजन बहुत इंपॉर्टेंट है। पांचवा प्रोविजन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को दो कैटेगरीज में क्लासिफाई करता है, एक है सोशल मीडिया इंटरमीडिएरीज और दूसरी है सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएरीज। यहां पर सोशल मीडिया इंटरमीडिएरीज कौन है? ऐसे प्लेटफॉर्म जिनके पास एक लिमिटेड यूजर बेस है, मतलब जिनके यूजर्स कम हैं उनको कहा जाएगा सोशल मीडिया इंटरमीडिएरीज। लेकिन ऐसे सोशल मीडिया इंटरमीडिएरीज जिनके पास एक लार्जर यूजर बेस है, लार्जर यूजर बेस मतलब 50 लाख से ज़्यादा अगर रजिस्टर्ड यूजर आपके पास हैं तो आपको कंसीडर किया जाएगा एज अ सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएरीज। लेकिन यहाँ पर यह ध्यान रखना जरूरी है कि सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएरीज को कुछ फॉलोइंग एडिशनल स्टेप्स या एडिशनल मेजर्स लेने होंगे। जैसे ऐसे सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएरीज का एक फिजिकल कॉन्टैक्ट एड्रेस होना चाहिए इंडिया में, जैसे फेसबुक या ट्विटर या व्हाट्सअप, इनका एक फिजिकल ऑफिस इंडिया में एग्जिस्ट करना चाहिए। सेकंड क्या है, ऐसे सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएरीज को अपॉइंट करना होगा एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन और एक रेसिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर इन इंडिया। और ये तीनों ऑफिसर, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन और रेसिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर, सभी इंडियन रेसिडेंट्स होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। और क्या है, नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन का काम क्या होगा? नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन विल डू अ 24/7 कोऑर्डिनेशन विथ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, और रेसिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर मस्ट एक्नॉलेज द कंप्लेंट विद इन 24 आवर्स एंड रिजॉल्व इट इन 15 डेज ऑफ रिसीट। सो नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन 24/7 कोऑर्डिनेट करेगा लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से, और रेसिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर जो है वो एक्नॉलेज करेगा कंप्लेंट को विद इन 24 आवर और उसको 15 दिन के अंदर रिजॉल्व करेगा। अब हम लोग देखते हैं कि पॉसिबल आउटकम क्या हो सकता है अगर न्यू आईटी रूल 2021 से ये सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया कंपनीज कंप्लाई नहीं करती हैं, तब क्या होगा। सो पॉसिबल आउटकम्स ऑफ नॉन कंप्लायंस ऑफ न्यू आईटी रूल्स ऑफ 2021 ये देख लेते हैं। मान लीजिए अगर सोशल मीडिया इंटरमीडिएरीज न्यू आईटी रूल से कंप्लाई नहीं करती हैं तो गवर्नमेंट रूल 7 ऑफ द आईटी रूल ऑफ 2021 इन्वोक कर सकती है। और रूल 7 ऑफ द न्यू आईटी रूल्स ऑफ 2021 कहता है कि अगर कोई इंटरमीडिएरी कंपनीज फेल करती है टू कंप्लाई विद द गाइडलाइंस ऑफ द प्रोविजन, then section 79 clause 1 of the information technology act of 2000 shall not apply to such an intermediary। तो पहला पॉइंट ये याद रखिए कि अगर न्यू आईटी रूल्स ऑफ 2021 से कोई सिग्निफिकेंट या कोई सोशल मीडिया इंटरमीडिएरी कंप्लाई नहीं करती या फेल करती है टू कंप्लाई, सो गवर्नमेंट रूल 7 ऑफ द आईटी रूल ऑफ 2021 इन्वोक कर सकती है, जिसके अंतर्गत सेक्शन 79 क्लॉज 1 ऑफ द आईटी एक्ट ऑफ 2000 अप्लाई नहीं होगा उस सोशल मीडिया इंटरमीडिएरी के लिए। अब यहां पर समझना यह जरूरी है कि सेक्शन 79
क्या है आप आईटी एक्ट ऑफ 2000? सो सेक्शन 79 ऑफ द आईटी एक्ट प्रोवाइड करता है सेफ हार्बर स्टेटस टू सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज। ये सेफ हार्बर क्या है? सेफ हार्बर ये है कि मान लीजिए कोई सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट किया जाता है, मान लीजिए फेसबुक है, ये ट्विटर है, यहाँ पर कोई हेट स्पीच से रिलेटेड कंटेंट पोस्ट किया जाता है और उसको लेकर कहीं वायलेंस हो जाता है, तो यहाँ पर इस सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज को लायबल नहीं किया जाएगा, बल्कि जिन्होंने पोस्ट किया है उनको क्रिमिनल लाइबिलिटी फेस करना होगा। सो यहाँ पर सोशल मीडिया कंपनीज को फेस नहीं करना होता है, बल्कि यूजर्स जिन्होंने पोस्ट किया है उस हेट स्पीच को जिसकी वजह से वायलेंस हुआ है उनको फेस करना होता है। लेकिन सेक्शन 79 ऑफ द आईटी एक्ट जब लागू नहीं रहेगा सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज पर, तो यहाँ पर जो हमारी सोशल मीडिया कंपनीज हैं वो खुद लायबल होंगी ऐसे पोस्ट के लिए, अगर वो गवर्नमेंट के न्यू आईटी रूल्स को नहीं मानती हैं। तो यहाँ पर यह समझना बहुत जरूरी है कि रूल 7 ऑफ द आईटी एक्ट स्टेट करता है कि अगर कोई फेल करता है टू कंप्लाई विद द गाइडलाइंस ऑफ द न्यू प्रोविजन सेक्शन 79 क्लॉज 1 ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ 2000 शैल नॉट अप्लाई टू सच एन इंटरमीडियरी। उसकी वजह से क्या होगा? बिकॉज सेक्शन 79 ऑफ द आईटी एक्ट प्रोवाइड करता है एक सेफ हार्बर, जिसके तहत ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट लाइबिलिटी फॉर कंटेंट पोस्टेड ऑन देयर वेबसाइट बाय थर्ड पार्टीज। इन अदर वर्ड अगर इसको समझना चाहें तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अपने इंटरमीडिएट स्टेटस को लूज कर देंगी। इसकी वजह से क्या होगा कि एवरी यूजर पोस्ट ऑन दिस प्लेटफॉर्म विल बी कंसीडर्ड एज पोस्ट पब्लिश्ड बाय द कंपनीज इटसेल्फ एंड दिस विल मेक देम क्रिमिनली लायबल फॉर एनी कंटेंट डीम्ड इलीगल। सो यह मजबूरी बन जाएगी सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज की कि वो न्यू आईटी रूल्स ऑफ 2021 से कंप्लाई करें, अन्यथा उनको क्रिमिनली लायबल हेल्ड किया जा सकता है अंडर सेक्शन 79 ऑफ द आईटी एक्ट ऑफ 2000। जो लागू नहीं होगा तो उनको क्रिमिनली लायबल हेल्ड किया जा सकता है। सो दीज आर सम ऑफ द प्रोविजंस रिलेटेड टू न्यू आईटी रूल्स ऑफ 2021 और पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस क्या फेस करने पड़ सकते हैं टू सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज। थैंक यू।